ये 5 आदतें एक महिला को बना देती हैं नासमझ। एक ऐसी महिला जिसको सिर्फ बोलना अच्छा लगता है, एक ऐसी महिला जिसको सिर्फ अपनी तारीफें अच्छी लगती हैं। अगर कोई उसके बारे में कुछ एक शब्द भी बोल देना तो इतना बुरा लगता है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। हेलो एवरीवन, मैं लकी लवी मॉम आपका वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल में। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे और हमेशा खुश रहेगा। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, क्योंकि हमेशा की तरह वीडियो आपके लिए यूजफुल और मोटिवेशनल होने वाली है। फ्रेंड्स, हम सबकी लाइफ में बहुत सारे फ्रेंड्स होते ही हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि हमको बताते हैं कि भाई हमको कैसे बात करनी है, कैसे बात नहीं करनी है। ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जिनका हमको साथ अच्छा लगता है, जिनकी हमको बातें अच्छी लगती हैं, बार बार हमें सुनने का मन करता है और उनकी बातें कहीं ना कहीं सच्ची भी होती हैं, इसीलिए हम सुनते भी हैं। और कुछ महिलाएं है ना ऐसी होती हैं जो कि किसी को बोलने का मौका ही नहीं देती। तो फ्रेंड्स, ऐसी 5 बातें मैं अपनी वीडियो में आज बताने वाली हूँ। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में भी इस तरह की कोई महिला है, कोई लड़की है जो कि ये जो पॉइंट्स हम बता रहे हैं ये सब उनके अंदर हैं, तो उनसे जो है दूरी बना लीजिए, उनसे दूर हो जाइए, आपके लिए अच्छा रहेगा, है ना। क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं ना, ऐसे जो महिलाएं होती हैं, वो सिर्फ अपना सोचती हैं, सामने वाले का कुछ नहीं सोचते। पता नहीं उनको देख के ऐसा लगता है कि या तो वो दिमाग नहीं रखती हैं या फिर दिमाग का इस्तेमाल करना नहीं चाहती हैं। उनके अनुसार वो होशियार हैं, बाकी सब बेवकूफ हैं। तो चलिए जानते हैं कौन सी हैं वो आदतें जो कि एक महिला को बेवकूफ बनाती हैं, नासमझ बनाती हैं। नंबर 1 है दोस्तों, किसी की भी नहीं सुनना। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं, आप देखते भी होंगे, सुनते भी होंगे और आपके फ्रेंड सर्कल में भी होंगी ऐसी कुछ गर्ल्स या ऐसी कुछ लेडीज आपके फ्रेंड सर्कल में, है ना, जिनको कि बोलना बहुत पसंद है। उनको हर मुद्दे पे बात करनी है, अपनी बात कहनी है, अपनी बात मनमानी है, लेकिन उनको किसी की सुनना बिल्कुल भी नहीं है। वो बस यही चाहती हैं कि उनकी बात किसी भी तरीके से खत्म हो जाए, सामने वाला व्यक्ति उसकी बात सुन ले, बाद में चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब उनकी बात होनी चाहिए, उनकी बात कोई सुन ले, है ना। और वो सुनाती भी है, पकड़ पकड़ के सुनाती हैं, चाहे कोई सुनना मतलब पसंद ना करे। लेकिन वो इस तरीके से बात करती हैं कि सामने वाला व्यक्ति है ना, वो एकदम से लाचार हो जाता है कि भाई सुन ही लेते हैं क्या बोल रही। हालांकि उनका डेली का बोलना वही रहता है, डेली की कुछ ना कुछ ऐसी बातें रहती हैं जो कि इंसान को पका देती हैं, ठीक है। बट फिर भी वो सामने वाला इंसान सुनता ही है, क्योंकि भाई वो नहीं चाहता कि ये परेशान हो जाए या इसको बुरा लगे। लेकिन अगर आप डेली ही ऐसी जो है महिलाओं के संपर्क में आते हैं, डेली ही आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसी गर्ल्स हैं जो कि बस बोलती हैं, आपकी सुनती नहीं है, तो वो सबसे बड़ी बेवकूफ होती है। हाँ जी, बट क्या है कि वो ये स्वीकार नहीं करती हैं। वो दिखाती ये है कि हम बहुत होशियार है और वो अपना ढिंढोरा भी पीटती है कि हम बहुत होशियार है, हमको ये आता है, हमको वो। अरे भाई, सामने वाला व्यक्ति बोले आपके बारे में, तारीफ करे तो बात समझ में भी आती है। बट आप खुद ही वहां पे खड़े होके बोल रहे हैं कि भाई मैं ये बेटर तरीके से कर लेती हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ। आप खुद ही खुद बोले जा रहे हैं। तो इस तरीके का व्यवहार रखने वाली जो महिलाएं होती है ना, वो नासमझ कहलाती हैं, बेवकूफ कहलाती हैं और दूसरों का टाइम बहुत ज्यादा लेती हैं अपनी बात को सुनाने के लिए, क्योंकि वो सुनने तो आती नहीं है, अपनी राम कहानी कहने आती है। तो अगर हैं आपके फ्रेंड सर्कल में, आपकी जान पहचान में, तो उनके पास ज्यादा ना रुके, उनकी बात को ज्यादा ना सुने। क्योंकि अगर आप सुनेंगे ना तो उनको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल सही बोल रहे हैं, करेक्ट बोल रहे हैं, क्योंकि उनकी बात काटने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। कोई उनसे पंगा लेना नहीं चाहता, क्योंकि फिर वो उस बात को पकड़ के बैठ जाती है, जबकि सामने वाले को पता होता है कि ये हमेशा ऐसे ही बात करती है ना। तो उसको इन बातों से ना, तो उसको इस बिहेव से बढ़ावा मिलता रहता है, क्योंकि लोग सुनते हैं ना। अब लोगों की मजबूरी है उसकी बात को सुनना, लोगों की मजबूरी हो जाता है किसी भी तरीके से उसकी बात को सुनना, क्योंकि भाई आस पड़ोस में है, लिंक है या आपकी फ्रेंड है, कोई नहीं दुखाना चाहता किसी का दिल, कोई किसी को नाराज नहीं करना चाहता, तो वो सुनते हैं। बट उनको पता है कि ये रॉन्ग है, ये गलत है, बार बार किसी की बात को डेली सुनना, और हमारी बात को वो सुनती नहीं है और कह भी रही है वो गलत। मतलब उसमें 90% बातें वो गलत कहती हैं, 10% कुछ ना कुछ ठीक निकला आता है, बट 90% तो उनकी बातें झूठी होती हैं, हवा में होती हैं, गलत होती हैं।
है ना। और सिर्फ अपनी अपनी कहना, अपनी अपनी बातों को बड़ा चढ़ा के बताना, अपने बारे में गुणगान करना, किसी की एक ना सुनना, तो ऐसी महिलाएं होती हैं ना समझ, बेवकूफ। इनके अंदर ना एक बहुत बड़ी कमी होती है कि ये अपनी गलतियों से नहीं सीखती हैं। ये गलतियां इतनी करती हैं बट ये बहुत ही आसानी से सामने वाले के ऊपर डाल देती हैं। काम नहीं हुआ क्योंकि आपकी गलती थी, मैं वहां पे लेट हो गया क्योंकि आपकी गलती थी, यहाँ पर ऐसा हो गया क्योंकि आपकी गलती थी। यानी कि अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी लेती ही नहीं है, हमेशा दूसरे का कंधा पकड़ के रखती हैं उसके ऊपर डालने के लिए। यानी कि मैं ऐसी हो गई क्योंकि आपकी वजह से मैं ऐसी हो गई, क्योंकि मेरे साथ ही हुआ, क्योंकि आपने ऐसा कहा या आपने ऐसा बोला, मैं ऐसी नहीं थी। उनके पास हर बात का जवाब होता है, हर सवाल का जवाब होता है। जो भी वो कहती हैं उसको वो सत्य करने पर उतर आती हैं। देखिए, इंसान गलती करता है बट उनसे सीख लेता है ना। सब कहते भी हैं कि गलती कर दी कोई बात नहीं बट आगे से मत करना, सीख ले लो। लेकिन इस तरह की जो महिलाएं होती हैं, गलती पे गलती, गलती पे गलती, मतलब गलती ही करती चली जाती हैं और मानती बिल्कुल भी नहीं है कि हम गलती कर रहे हैं। उनका बस एक ही एजेंडा रहता है कि हम सही हैं, आप गलत हो, ये गलती नहीं, ये गलती आपकी नजरों में, हमारी नजर में ये कोई गलती नहीं है। तो गलतियों को बहुत इजीली खिसका देती हैं, दूसरे के सर पर वहां से निकल लेती हैं, है ना। तो बच के रहिएगा ऐसी महिलाओं से। सेकंड है दोस्तों, ड्रामा क्रिएट करना, अटेंशन पाना। बहुत सारी लेडीज और गर्ल्स ऐसी होती हैं जिनको अटेंशन पाने की बीमारी होती है ना। लोग उनकी तारीफें करें, लोग उनको पूछें, लोग कहें कि भाई आप बहुत अच्छे लग रहे हो, खूबसूरत लग रहे हो, लोग उनको नोटिस करें और नोटिस कर कर उनको कमेंट पास करें, उनको बहुत अच्छा लगता है। ये एक तरीके की बीमारी होती है जो कि महिलाओं में मैक्सिमम होती ही है, पुरुषों में भी होती है बट कम होती है, महिलाओं में ज्यादा होती है ना। तो ये जो महिलाएं होती हैं ना, वो अटेंशन सीकर होती हैं। उनको रहता है कि भाई कोई ना कोई उनकी तारीफ करे, कोई ना कोई उनके बारे में बात करे, चाहे बात कैसी भी हो, मतलब सेंटर में वही होनी चाहिए। हर बात को अपडेट करना, सोशल मीडिया पर हर बात शेयर करना, है ना। क्या कर रहे हैं, क्या नहीं करना, उसके बारे में एकदम अपडेट रहना। सोशल मीडिया पर कहाँ जा रहे हैं, क्या खाया, क्या पहना, क्या खरीदा, सब कुछ बता देना। किसी लिए? क्योंकि वो चाहती हैं कि लोग उनकी तारीफ करें, वो चाहती हैं कि वो अटेंशन में रहें, वो चाहती हैं कि वो सेंटर में रहें, लोगों की नजरों में रहें, लोग उनको कमेंट दें, लाइक्स दें, लोग उनको फिर फॉलो करें। तो इस तरीके का बिहेव कोई भी लड़की या महिला करती है ना, तो वो नासमझ होती है, बेवकूफ होती है। क्योंकि लोग उसका आनंद ले रहे होते हैं, लोग तो मजे ले रहे होते हैं। लोगों को पता है कि भाई ये बेवकूफ पंती कर रही है, ये फालतू का काम कर रही है, हर बात को सोशल मीडिया पे शेयर कर रही है, डीपी को 24 घंटे नहीं होते बदल देती है, इंस्टाग्राम पे स्टेटस खत्म नहीं होता फिर से डाल देती है अपने बारे में, है ना। किसी और के बारे में नहीं, अपने बारे में, अपनी सोच को वहां पे बताना। क्योंकि वो चाहती है कि वो क्या सोच रही है ना, लोग जाने कि वो सोच क्या रही है, फिर उस पर लोग कमेंट करें। तो कुल मिला के खुद को लाइमलाइट में रखना, है ना। और इस तरीके की जो महिलाएं या गर्ल्स होती है ना, वो कुछ भी कर देती है, कुछ भी, यानी कि किसी से भी लड़ाई कर लेंगी फालतू की, किसी को भी कमेंट बाजी कर देंगी, कुछ भी कर लेंगी, खुद को लाइमलाइट में लाने के लिए, खुद को फेमस करने के लिए बहुत बड़े गलत कदम भी उठा जाती हैं। इस तरह की महिलाएं, गर्ल्स, जिनको कि ये प्रॉब्लम होती है मानसिक रूप से, उनमें सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल खत्म हो जाती है। वो हर चीज को शेयर करना जब शुरू कर देती हैं सोशल मीडिया पर, तो उनको ये समझ नहीं आता कि एक रियल लाइफ है और एक रील लाइफ है। वो रील लाइफ को भी रियल में जीने की कोशिश करने लगती हैं और यहीं पर सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है। वो अटेंशन पाने की बीमारी होती है ना, तो वो कुछ भी कर जाती हैं अपनी रियल लाइफ में भी, उसको रील बनाने के चक्कर में, है ना। रियल लाइफ को भी वो डिस्टर्ब कर लेती हैं रील लाइफ के लिए। तो दोनों को अलग लेके चलें, बट ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि ये करती हैं बेवकूफों वाली हरकतें, जिस वजह से ये अपने आप को ही बहुत ज्यादा हर्ट करना शुरू कर देती हैं, बहुत ज्यादा परेशानियों में आ जाती हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता है कि वो क्या कर रही हैं खुद के साथ में। अच्छा लगता है इनको कोई फॉलो करता है, अच्छा लगता है कोई लाइक करता है, अच्छा लगता है इनको कोई कमेंट करता है। कमेंट चाहे कैसे भी हो करना चाहिए, एटलीस्ट उसको कोई देख तो रहा है। तो ये हमेशा इनको रहता है कि ये सेंटर में रहें, लोग इनको देखें, लोग इनकी बातें करें, लोग इनके बारे में बहुत सारी बातें करें,
और लोग इनको फॉलो करें। तो ऐसे व्यक्तियों से ना और ऐसी महिलाओं से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि ये एक तरीके से ना मेंटल वीक हो गई होती हैं, इनका खुद के ऊपर काबू नहीं होता है ना। तो इनसे दूरी बना लीजिए। नेक्स्ट दोस्तों, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल ना कर पाना। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो कि अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कुछ भी रिस्क ले लेती हैं, कुछ भी कर जाती हैं। उनका कंट्रोल ही नहीं होता, उनका खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं होता, खुद की सोच के ऊपर कंट्रोल नहीं होता। उनको पता है कि सामने वाला व्यक्ति गलत है, लेकिन फिर भी वो उससे बात करती है, क्योंकि वो खुद को कंट्रोल कर ही नहीं पाती। उनको पता है कि उनके घर की इनकम कम है, लेकिन फिर भी वो खर्चा करती हैं, ऑनलाइन जो है शॉपिंग करती हैं, है ना, बहुत सारी चीजें ऑर्डर कर देती हैं। उनको पता होता है कि जो हम ऑर्डर कर रहे हैं, जो चीज मंगा रहे हैं, उसका मेरे घर में ज्यादा इस्तेमाल नहीं है, यूज नहीं है, लेकिन फिर भी वो कर देती हैं। उनका गृहस्थ जीवन बहुत अच्छे से चल रहा होता है, सब कुछ लाइफ में बहुत बढ़िया चल रहा होता है, लेकिन फिर भी वो अपने घर के बारे में बाहर जाके बातें करती हैं, दूसरे लोगों से कुछ ना कुछ ऐसी बातें बोल देती हैं जिसकी वजह से उनके घर में लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। जबकि उनको पता है कि ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो उनकी बोलने की आदत है ना। उनको भाई अटेंशन चाहिए, वो चाहती हैं कि भाई उसके बारे में लोग पूछें क्या हुआ क्या हुआ। तो उनको ये रहता है कि हम ना सेंटर में रहें, और उनका खुद के ऊपर कोई भी काबू नहीं होता है। उनको सब कुछ पता होता है, लेकिन जानबूझ के वो जो है गड्ढे में गिरती हैं। उनको पता है कि मैं यहाँ पे झूठ बोल रही हूँ, मैं गलत कर रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन उनका खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं है, उनका खुद की सोच के ऊपर कंट्रोल नहीं है, उनका उनके हाथ के ऊपर कंट्रोल नहीं है। उनको सब पता होता है। तो इनको हम बेवकूफ ना कहें तो क्या कहें, जिनको सब कुछ पता होता है फिर भी कर जाती हैं। अगर उनसे कोई कुछ कह दे कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, तो बस उनके पास एक ही आंसर होता है कि हाँ गलती हो गई, मैं आगे से नहीं करूंगी। लेकिन फिर वो आगे से वही काम को दोहराती हैं, वही गलती करती हैं। उनको पता है कि भाई ऐसी बातें हमको बाहर नहीं बोलनी चाहिए, हमारे हस्बैंड ने मना किया है, या हमारे भाई ने मना किया है, या हमारे पेरेंट्स ने मना किया है, लेकिन फिर भी वो करती हैं, क्योंकि वो होती हैं अपनी आदत से मजबूर। ऐसी होती हैं नासमझ महिलाएं। आपकी भी लाइफ में ऐसी फ्रेंड्स हैं, ऐसी महिलाएं हैं, ऐसी गर्ल्स हैं जो कि आपकी दोस्त हैं, तो उनसे ना दूरी बना लीजिए, क्योंकि दोस्ती का ना फर्क बहुत ज्यादा पड़ता है। जिसके साथ हम बहुत ज्यादा समय बिताते हैं, है ना, उनके साथ हमारा बोलचाल होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है, तो वही होता है ना कि एक की छाप दूसरे पर आने ही लगती है। तो ऐसी नासमझ और बेवकूफ महिलाओं से तो अच्छा है कि आप अकेले रहें और अपनी सोच को बड़ा रखें, पॉजिटिव रहें, और अपनी जिंदगी में प्रोग्रेस करने के लिए खुद पर काम करें। तो फ्रेंड्स, जो ऐसी महिलाएं होती हैं ना, उनको अपने ऊपर विश्वास होता है, दूसरों की कही पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। उनको ऐसा लगता है कि जो वो कह रही हैं वो सच बात है। इन महिलाओं में एक सबसे बड़ी कमी ये होती है कि वो दूसरे को बोलने का मौका ही नहीं देती, है ना। अपनी बात खत्म हुई, फिर थोड़ी देर में ही अपनी बात शुरू कर देंगी। जब तक सामने वाला बोलेगा ना, उससे पहले अपनी बात शुरू कर देंगी। मतलब उनकी बात वो काट भी सकती है। सामने वाला अगर शुरू भी हो गया ना, तो बीच में बोलना शुरू कर देंगी, उसका वेट नहीं करेंगी कि उसकी बात खत्म हो जाए। अपनी बात हर तरीके से उनको कहनी ही कहनी है ना। तो वो इस तरीके से अपने आप को आगे करना चाहती हैं। वो इमोशनली वीक तो होती ही हैं, चाहती हैं महिलाएं कि लोग उनके बारे में बात करें, लोग उनको पूछें, तो वो कुछ ना कुछ इस तरीके की हरकत करती ही करती हैं। कोई पूछे ना तो भी बोलेंगी, कोई पूछ दे तो भी बोलेंगी। ये नहीं कि कोई उनके बारे में बात कर रहा है तो वो पक्का बोलेंगी, कोई बात नहीं कर रहा है ना तो भी बोलेंगी, ये बोल के कि वो मेरे बारे में बात नहीं कर रहा, पता नहीं इसको क्या हो गया, कल तो हमारी बात हुई थी। मतलब उनको कुछ ना कुछ टॉपिक पर बात करनी ही होती है ना। उनको बस ये चाहिए कि लोग ना उनको सुने, किसी की वो ना सुने, लोग उनकी सुने। ऐसी नासमझ महिलाओं से तो दूरी ही अच्छा, अकेलापन ही अच्छा। खुद के दिमाग का तो वो इस्तेमाल करती नहीं है, आपके अंदर दिमाग है तो आप अपनी दिमाग का भी इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, फर्क तो पड़ता है ना। दोस्तों का फर्क बहुत ज्यादा पड़ता है। आपने स्कूल में बहुत देखा ही होगा, टीचर्स एक काम बहुत अच्छा करते थे कि एक बच्चा वीक होता था ना, तो उसके पास में दूसरा जो है वीक बच्चा नहीं बिठाते थे, तेज बच्चे को बिठाते थे, है ना। वो ये कहते थे कि भाई ये वीक जो बच्चा है ना,
बहुत कुछ सीखेगा इस तेज बच्चे से। और तेज बच्चा भी जो था, इंटेलिजेंट बच्चा था ना, वो उसको साथ लेके चलता था कि नहीं ऐसे काम करो, ऐसे काम करो। तो उस बच्चे में बहुत ज्यादा बदलाव आया, वो अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करने लगा, उसके बोल चाल में बदलाव आया। क्यों? क्योंकि उसके पास एक सिंसियर बच्चा बिठाया, एक इंटेलिजेंट बच्चा बिठाया। और दूसरी तरफ एक अगर वीक बच्चे के साथ में वीक बच्चा बिठा दो तो दोनों ही एक जैसे हो जाएंगे, फिर कहाँ से बदलाव आएगा, है ना। तभी तो कहते हैं कि अगर आप तेज बनना चाहते हो, चालाक बनना चाहते हो, समझदार बनना चाहते हो, तो एक अच्छे फ्रेंड का साथ अपनाओ, एक इंटेलिजेंट दोस्त जरूर से बनाओ, है ना। बट उसके लिए आपको खुद पर कंट्रोल करना होगा, खुद के बिहेवियर में बदलाव लाना होगा, बोलना कम और सुनना ज्यादा होगा, साइलेंट रहकर लोगों की बातों को समझना होगा। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों आज की दुनिया में चालाक बनना, समझदार बनना। तो इस तरीके की महिलाएं अगर आपकी लाइफ में हैं, इस तरीके की गर्ल्स अगर आपकी फ्रेंड्स हैं, तो उनसे जो है दूरी बना लीजिए, क्योंकि वो किसी की नहीं सुनने वाली हैं, वो किसी की भी बात को नहीं मानने वाली हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी आज की वीडियो यूजफुल लगी होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलती हूँ नई वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।